श्री गुरु चरण कमल रामाय राम भद्राय रामचंद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय राम राम सीता भरता सुग्रीवं प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। मन वाणी को पवित्र करने के लिए आई। वैसे तो व्यास जी ने सब जगह डुबकी लगवा दी, गंगा जी में लगवा दी, सब नदियों में लगवा दी और बाकी बचा समुद्र में डुबकी लगवा दी, तो कोई बचा नहीं। लेकिन नहीं बचा है, फिर भी हम जो है जो कुछ थोड़ा हुआ कहीं रह गया हुआ करने चाहते हैं तो पूरा कर दें। आज भगवान की शोभा कहीं नहीं जा सकती है। वो शोभा छठा याद आ रही है जब जनकपुर में दूल्हा बने थे। नर नारी वहां के कह रहे थे जहें तैं छब बरने सब लोगू अवश्य देखिए देखन को। एक यही चौपाई वहां बिरला में चल रही थी। जहें तैं छब बरने सब लोगू और अवश्य देखिए देखन जोगू। वहां बालक से लेकर के युवा से लेकर के वृद्धावस्था से लेकर के सब भगवान को चाह रहे थे। सब हो गए थे कि हमको प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा होना क्यों? रामचंद्र जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन वही दंडिका ऋण में जो संत बने तब भगवान सबको गले लगाए लगे थे, जगह जगह अपना विलाप कर रहे थे और बैठ रहे थे। वहां पूरा किया भगवान। अरे शोभा शोभा है अपरंपार रामी की, शोभा है अपरंपार।
शोभा किसी को हो सकती है, न कोई माया वो पार कर सकता है, न उनकी लीला कोई जान सकता है। भरत का चरित्र बहुत ही आपने मुखारबिंद से, वैसे तो चरित्र भरत का आगाज है, इसको कोई पा नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपने भरत चरित्र जो गायन किया है बहुत अच्छा जो है आपने निरूपण प्रस्तुत किया है। भरत के लिए भगवान एक कौन राम अनुरागी, कोई नहीं, कौन राम अनुरागी भरत सम, कौन राम अनुरागी, हाँ कौन राम अनुरागी भरत सम, कौन राम अलग है, अनुराग किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, केवल भरत के लिए प्राप्त है। भगवान अपने भक्तों को ही अनपायनी भक्ति और अनुराग प्राप्त करते हैं। शिवजी महारानी को तो देखो 9 प्रकार की भक्ति, भक्तों के लिए भगवान का दिल दुकानदार के समान है, खजाना खोल देते हैं। अभी अभी आप व्यास जी के मुखारबिंद से सुन रहे थे भरत राम मिलन। ये चित्रकूट में कामज की परिक्रमा में ये बना हुआ है, आज भी वहां चरण देखे जा रहे हैं। राम जी के चरण अलग हैं और भरत जी के चरण अलग हैं। तो राम जी ने भरत को अपना भाई नहीं समझा, भाई नहीं समझा, क्या समझा? संत समझा। भाई है लेकिन भाई होते हुए संत हो गए। भगवान संत नहीं बन पाए, लेकिन भरत संत हो गए। संत मिलन को जाए, संत ने इसीलिए उन्होंने गिराया, संत मिलन को जाए तज ममता अभिमान, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, अकोटन यज्ञ समान, कोटन यज्ञ समान। तो इसीलिए भगवान ने सब गिराए के, धनुष गिरा के, पट गिरा के, तेज गिरा। जब संत से कोई मिलन जाता है तो ये छोड़ देना चाहिए, और वहां सब यही लेके चले जाते हैं, तो तू कैसे दूर होगा? सब छोड़ के जाओ तो प्रश्न करो। अभी अभी व्यास जी के मुखारबिंद से निकल रहा था कि महाराज जी ने बहुत भक्ता है, लेकिन हमें को ये सुअवसर दिया है जो यहाँ पर ये हम
वो खुद आपने अवसर दिया एक कथा सुनाने का। कथा सुनाने वाले बहुत नहीं है, कभी तो नहीं है, लेकिन हमको सौभाग्यशाली आपने बनाया अपनी कथा सुनाकर। सब भक्तों का कल्याण किया अपनी कथा सुनाकर। गगन चढ़े गज पवन प्रसंगा, नीचे मिले नीच जल संगा। तो महाराज जी अब आपके साथ में आकर के हमें आप इस तरह से बढ़ाई दी, आपकी ही बढ़ाई है और इसमें हमारी केवल मुख से नहीं है, हृदय की बात है कि यद्यपि हम इस योग्य नहीं है। मैं व्यासपीठ से कह रही हूँ, मैं अपने के इस योग्य नहीं मान रही हूँ, ये तो महाराज जी की प्रभुता है, उनकी कृपालुता है, उनकी दया है। अन्यथा हम महाराज जी के समक्ष क्या है, ये तो श्रेष्ठ जनों की यही वाणी होती है कि वो दूसरे को ही बढ़ाई देते हैं, वो खुद बढ़ाई नहीं लेते हैं। ये संतों की पहचान है, छोटे के साथ छोटे बन जाते हैं। और महाराज जी का स्वभाव हमने देखा, एक पल में डांटते हैं, एक पल में प्रेम, क्यों? वो भीतर से नहीं डांटते और उनका मन ऐसा है, सभी के प्रति प्रेम, सबके साथ घुल मिल जाते हैं। नहीं तो आप संतों को देखते होंगे दूर से डांट के भगा देते हैं, मिलने नहीं देते। उसे मिलने के लिए बड़ा उनका प्रोटोकॉल है, ये खड़े उनसे मिलो, फिर उनसे मिलो, तब वहां तक पहुंचो बड़े वक्ता के पास। लेकिन महाराज जी श्री महंत है, महंतों की महंत का जो पद है वो श्री महाराज जी को प्राप्त है। फिर भी आप महंत से अन्य मंदिरों में जाकर नहीं सहज मिल सकते, जैसा आप श्री महंत हमारे श्री महाराज जैसे मिल सकते हैं। ये महाराज जी की साधुता, उनकी कृपालुता है और उनकी दया है, इतना ही उनका परिचय। वैसे कुंभ के कारण महाकुंभ है, उसके कारण यहाँ कोई प्रोग्राम में हमने ज्यादा रखने की उम्मीद नहीं की। ये भी कहा 24 घंटा पाठ करा देंगे और बस ये प्रोग्राम नहीं हुआ, क्यों? सब कुंभ बजा रहे हैं, तो यहाँ कौन सुनेगा, कौन देखेगा? लेकिन नहीं, ठाकुर जी ने प्रेरणा दी कि वार्षिक महोत्सव है, ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा का ये महोत्सव है, ये हर साल मनाया जाता है। ये लगभग 20 वर्ष और आगे हो गया। कितना लिखा उसमें? हाँ, 25वां ऐसे ही लगभग। तो इस वर्ष चला आ रहा है और उसमें पहले तो नवापरायण होता था सुबह, तो शाम को लीला होती थी और दोपहर में कथा होती। जो नवापरायण अनुष्ठान उसी का चरित्र शाम को गायन किया जाता है और वो चरित्र दिखाया जाता है। मतलब पहले अनुष्ठान रूपी श्रवण और फिर चरित्र का सुनना और फिर चरित्र को देखना, ये तीनों मिलाते थे। फिर कुछ या कह लीजिए सहयोग नहीं, या कह लीजिए अर्थ का अभाव, समझे कारण एक ही तो प्रोग्राम हो पाता है। तो आपने जो है बड़े अच्छे ढंग से कथा का यहाँ सबको गायन किया। आज चौथा दिन है, अष्टम दिवस, आज भी बीत गया, अब कल भी बीत जाएगा। आप लोगों ने भी हमारे श्रोता बंधु, श्रोता नहीं हो तो वक्ता कहाँ, और वक्ता नहीं तो श्रोता कहाँ, इनकी शोभा एक दूसरे बढ़ाने और इनको सजाने वाले संगीतक सजाएंगे नहीं, कोई देखेगा नहीं। माँ अपने बच्चे को सजा देती तो पिता उठा लेता, मैं तो पिता उठाता नहीं है, जब तक साफ होता तब पिता उठाता। तो ये सजाने वाला काम आप लोग करते हैं, तो आप लोग साधुवाद। वैसे तो कल आप लोगों को आशीर्वाद मिले ही था। गुरु जी का तो जो है आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। गुरु है, गुरु कहने पे हम चलेंगे कि गुरु हमारे कहने पे? गुरु कहने पे हम चलेंगे। तो गुरु जैसी आज्ञा। एक प्रसंग और थोड़ा सा आ गया। चित्रकूट में जब सभा हो रही थी, भरत जी ने ये कह दिया राम जी से, राम जी जो कहेंगे हम वही करूंगा, राम जी की जो आज्ञा होगी वही करूंगा।
और भरत लेके गए थे, क्या लेके गए? राजा बनाने के लिए, लौटाने के लिए सारी सामग्री लेके गए थे कि वहीं उनको तिलक कर देंगे, वापस लेके आएंगे, जो राम जी कहेंगे वही करूंगा। जब इतना शब्द सुना, किसने? देवताओं ने, कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, सारा हमारा बना बनाया खेल मतलब गड़बड़ हो जाएगा, भगवान लौट जाएंगे। तभी भरत की थोड़ी सी मति का वो किया देवताओं ने, क्या कहा? भरत ने अंतिम समय में ये कह दिया, जब ये कहा कि जो कहेंगे वही करेंगे, जेहि पिति मन प्रसन्न सो होई। आपका जिसमें प्रसन्नता हो, आपकी जिसमें खुशी हो, हम तो आरत है, हम तो पता नहीं क्या कह डाले, हमारी समझ के बाहर है, लेकिन आप समझदार हैं, आप समझदार हैं। हम तो जो कहेंगे, लेकिन आप जिसमें खुश रहे, जिसमें आपकी रजा है, उसी में मेरी रजा है। बस इसी में पासा पलट गया। इसी पूरा पासा कितने दिन, बहुत दिन ये सभा चलती रही, लेकिन बन नहीं पाता था। 1 महीना सभा चलती रही, रोज और बिगड़ती रही, कभी संपन्न नहीं बन पाई। लेकिन अंतिम में जब राम ने कहा जो भरत कहेंगे वो बन पाए, लेकिन पासा बदल गया। भरत है प्रभु, आपकी प्रशंसा में मेरी प्रशंसा, आप प्रसन्न जो रहे वो करिए। तब नहीं, ठीक है आप जाओ, हमारी प्रशंसा इसमें, हमारी खराब ले लो तो आप जाओ, राज मेरी प्रशंसा, ठीक है, स्वीकार कर लिया। अब खराब लेके आगे। तो ये हमारे मर्यादा है, पुरुषोत्तम भगवान राम की सब मर्यादा है। और गुरु जी तो आई भगवान के लिए प्रेम, सच्चे प्रेम के परखने हाथ भजोरे मन रघुवर नाम आई। अब जो कुछ बचा है वो कल सुना दिया जाएगा, व्यास जी हमारे कल सुनाएंगे, अब आप लोग भी सुना देना, लेकिन व्यास पूजन कल होगा, आप घबरा